भारत माता की जय। जय हिंद। आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है रणभूमि में। मैं दिव्यांशु पांडे आप सभी व्यूअर्स का वेलकम करता हूं और आज हम जानेंगे कि हिंद महासागर में भारत के लिए एक बार फिर से चीन ने कैसे चुनौती पेश कर दी है। जी हां, हम सभी जानते हैं कि इंडियन ओशन एक ऐसा रीजन है जहां पर भारतीय नौसेना का दबदबा बना रहता है और हमारे जितने भी पड़ोसी हैं जो कि काफी छोटे देश हैं, उनकी इकोनॉमी भी कम है और मिलिट्री पावर में भी भारत से आपके छोटे हैं। लेकिन समय पड़ने पर जब चाइना की प्रो पॉलिसी रहती है तो वो भारत को आग दिखाने लगते हैं और ऐसा ही हुआ है मालदीव्स के केस में। मालदीव्स में अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं जहां पर नई सरकार जो आई है वो पूरे तरीके से प्रो चाइना है और उनके अब 15 नवंबर को प्रेसिडेंट के पद पर आएंगे मोहम्मद मुइजू। मोहम्मद मुइजू ने जो है उनके पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह को मोहम्मद सोलेह को हरा दिया है और अब जो है ये मालदीव्स की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। ये कहा जाता है कि जो इनकी सरकार है वो प्रो चाइना है और इन्होंने जो इलेक्शन आपका जीता है वो चाइना के दम पर ही जीता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड का इतिहास देख लें या फिर विश्व में अभी जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे अमेरिका हो या फिर आपका जापान हो या हम कह लें आपका पाकिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तो ये सभी आपके यहाँ पर डुअल सिस्टम कार्य करता है। जैसे कि अगर आप भारत के केस में देखोगे, जैसे कांग्रेस सरकार में आती है, कांग्रेस सत्ता में आती तो एक प्रकार से नर्म पॉलिसी चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ ले लेते हैं, यानी कि एक प्रकार से बैकफुट पे आके कार्य करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो यहाँ तक आपका चाइना के जो उनकी पार्टी है कांग्रेस, उनके साथ पैक्ट भी आपका किया हुआ है। वहीं पर जो है, जैसे कि अगर हम अपना पड़ोसी देश नेपाल देखें तो वो भी चाइना के इन्फ्लुएंस में कार्य करता है और अब इंडियन ओशन रीजन में चाइना अपना दबदबा बनाने के लिए मालदीव्स के इस मोहम्मद मुइजी की सरकार को उन्होंने बैक किया और अब ये इलेक्शन जीत गए हैं। इलेक्शन जीतने के साथ ही इन्होंने भारत को धमकी दे दी है कि जल्द से जल्द भारतीय सेना जो है मालदीव्स के पोर्ट्स को आपका खाली करे। जी हाँ, मैं बताता चलूं, जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है उसकी पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इंडियन नेवी के पास रहा करती है। वहीं से विश्व में सबसे ज्यादा आपका ट्रेड का रूट भी है और भारत एक तरह से मालदीव्स को सपोर्ट करता है और उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अपने तरफ से हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स उनको जो गिफ्ट में देता भी है। लेकिन अब जब सत्ता परिवर्तन हो गया है तो जो अब सरकार आई है वो चाइना समर्थित सरकार है और भारत विरोधी सरकार है। तो एक बार फिर से भारत की प्रभुसत्ता को हिंद महासागर में चाइना के द्वारा मालदीव्स ने चुनौती दे दी है। हम कहते हैं ना कि दुश्मन कम नहीं है, लेकिन दुश्मन क्यों बढ़ गए हैं ये भी ध्यान देना उचित बात है। भारत अपना जो सॉफ्ट पॉलिसी लेकर चलता है वो अब ऐसा समय नहीं रहा 21वीं शताब्दी में कि हम सॉफ्ट पॉलिसी लेकर चलें। अगर हमें किसी के प्रति हार्ड होना हो तो हम हार्ड हों। छोटा सा देश मालदीव्स है जिसमें सिर्फ 5 लाख पॉपुलेशन है। 5 लाख में से 25% पॉपुलेशन इनकी इंडियन भारत की ही है और इनकी इकोनॉमी मेनली टूरिज्म पर आधारित रहती है। मालदीव्स एक ऐसा इलाका है जहां पर हमारी इंडियन नेवी गश्त आपकी किया करती है और उनको जो है रुकने का ठिकाना आपका प्राप्त होता है, इसलिए इनकी लोकेशन काफी अहम है। वहीं कतर भी अभी देखिए भारत को आंख आपका दिखा रहा था, लेकिन हमने उनको जो है उनका स्क्रू टाइट करना शुरू कर दिया है। भारत ने उनको दी जाने वाली जितनी भी लाइफ सेविंग मेडिसिन उसको रोक दिया है। गैस, अब हम जो है गैस इंपोर्ट कम करने जा रहे हैं और इसी प्रकार से हमको देखना होगा कि मालदीव्स में हम इस सरकार को कैसे आपका निपट सकते हैं। तो इस प्रकार से एंटी इंडिया थ्रेट भारत के लिए आपका पनपता जा रहा है। अगर आप भारत का नक्शा देखो और भारत के चारों तरफ जो जो कंट्रीज देखो, जैसे कि मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, ये 5 कंट्री देखोगे तो इसमें जो श्रीलंका है, श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसको 99 साल के लीज पर चाइना को दे दिया है और चाइना यहां पर इस हम्बनटोटा पोर्ट में अपने हाइड्रोग्राफिक वेसल को लेकर आता है, जिससे कि वो इंडियन नेवी के सभी प्रारूपों पर, ऑपरेशंस पर निगरानी रखता है। दूसरा आपका बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में चाइना इन्वेस्ट करता जा रहा है और जो बांग्लादेश का जो हम कह सकते हैं कि लो लेवल की उनकी पॉलिटिक्स है, वहां पर सेकुलर नेता आ रहे हैं। सेकुलरिज्म एक प्रकार से कम्युनिज्म का प्रतीक है और कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी सेकुलरिज्म से ही आपकी पनपती है।
वहीं पर नेपाल में जितनी भी, देखिए नेपाल में तो ऐसा लगता है कि हर साल 10-15 नए प्रधानमंत्री आ जाते हैं, इस प्रकार से उनका रेट चलता है। कई बार उनका कॉन्स्टिट्यूशन आपका बन भी चुका है और चाइना और भारत के इन्फ्लुएंस में नेपाल आपका कार्य करता है। भूटान भी जो है, अभी भूटान का जो हम कह सकते हैं कि जमीन विवाद है चाइना से चल रहा है और उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं भूटान के, वो अब चाइना से बात भी कर रहे हैं। वहीं मालदीव्स में जो नई सरकार आई है मोहम्मद म्यूजू की, जो कि पीएनसी पार्टी इनका नाम है, और अब ये तो पूरी तरीके से प्रो चाइना ही है और इन्होंने कह दिया है कि हमारा जो इलेक्शन कैंपेन में कहना था कि हम भारतीय सेना को यहाँ से वापस भेजेंगे तो हम ये करके रहेंगे, यानी कि इन्होंने काफी आपका दृढ़ता पूर्वक किया है। जो ड्रैगन है जिसको चाइना हम कहा करते हैं, भारत के लिए सबसे नासूर बना हुआ है। 1957 हो, 1962 हो या 1967 हो, तिब्बत का मामला हो, चाइना लद्दाख का मामला हो, भारत के अक्साई चीन अरुणाचल प्रदेश का मामला हो, या फिर 1967 का युद्ध जो चाइना ने सिक्किम को हड़पने के लिए किया था और भारत ने उस समय मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो चाइना 2020 में फिर से आ गया था, गलवान वैली वाला इशू हुआ था। तो चाइना चाहता है कि भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी की तरफ हम चारों तरफ से घेरते जाएं, लेकिन अब हमको चाहिए कि हमको काफी सतर्क होना है और अगर हमें जरूरत पड़े किसी देश को धमकी देने की तो हम दें, क्योंकि अब भैया बाबू करके काम नहीं चलने वाला है। अगर हमारा देश है, हमारा हिंद महासागर है, अरे भाई एक इकलौता विश्व का एकमात्र ये ऐसा ओशियन है जो कि किसी कंट्री के नाम पर है और इसमें पूरा भारत आपका काबिज रहता है। अब चाइना का क्या है, चाइना की एक सी है साउथ चाइना सी, वो विवाद में है। उसका विवाद फिलीपींस से, वियतनाम से ना, और भी उधर जो इंडोनेशिया, इन सब कंट्रीज से लगा ही हुआ है। चाइना के विवाद आपका ताइवान से है। तो चाइना के बॉर्डर जितने कंट्री से नहीं लगते हैं उससे ज्यादा कंट्री से उनके विवाद चलते आते हैं और पूरे एशिया में भारत ही है जो चाइना को टक्कर देता है। और भारत वालों ने 2020 में आपको याद होगा 45 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया था। पिछले साल 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय थल सेना ने इतना आपका मार लगाई थी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को कि वो भाग ही गए थे। उसकी भी वीडियो आप सभी ने सोशल मीडिया पर देखी होगी। अब ये जो मालदीव्स का इलाका है काफी क्रूशियल है, जहां पर भारत को अब चाहिए कि भारत कैसे इन्फ्लुएंस में ले। अगर हमारी नौसेना वहां से हटेगी तो चाइना जरूर वहां पर अपना जो है नेवल बेस बना लेगा, जो कि भारतीय नौसेना के लिए सबसे ज्यादा थ्रेट का विषय आपका रह जाएगा। क्योंकि यहाँ से चाइना करता क्या है, अपने सबमरीन्स को, हाइड्रोग्राफिक वेसल को भेजकर जो है हमारी पूरी मूवमेंट को देखता है कि किस प्रकार से कितनी स्ट्रेंथ में इंडियन नेवी आपकी लगी हुई है। इसी रीजन में हम अपने मिसाइल की फायरिंग किया करते हैं। उस मिसाइल को ट्रैक करना, उसकी रेंज देखना, उसकी स्पीड देखना चाइना का काम है। तो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि चालाक और एक प्रकार से सबसे कठिन हमारा जो है ये नेबर है। इसके ऊपर जो है हम कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार भी इसको जान रही है और अब हम जो है बहुत सारे अपने जो हम स्टेप्स ले सकते हैं उसको हम जरूर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मालदीव्स भारत के एकदम साउथ में आता है। तो देखिए श्रीलंका में तो चाइना ने अपना नेवल बेस बना लिया है और अब हो सकता है कि मालदीव्स में भी वो बना ले। और अब जैसे उनकी सरकार आ गई है, हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट मुइज़ी की सरकार आ गई है, तो वो चाइनीज नेवी को तो अपने यहाँ निमंत्रण देंगे ना, थाली में परात सजा के देंगे, अरे आइए आइए आइए, ठीक है। अब इससे खतरा किसको रहेगा, भारत को रहेगा। दूसरा, यहाँ से जितने भी वेसल्स जाते हैं यानी कि शिपमेंट्स जाते हैं उस पर चाइना की निगाह होगी और चाइना चाहता है कि यहाँ पर हम पूरे इंडियन ओशियन रीजन में अपनी प्रेजेंस को बनाएं और बढ़ाएं और अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करें। साथ ही साथ इंडियन ओशियन में जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका यूटिलाइजेशन हम करते जाएं। तो ये भारत के लिए काफी बड़ी चुनौती है। आपको याद होगा भारत ने 2017 में क्वाड नामक एक संगठन बनाया है जिसको हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, टोटल 4 देश आपके शामिल हैं। और इस ग्रुप से सबसे ज्यादा खतरा किसको है, चाइना को है। जी हाँ, यही एक ऐसा ग्रुप है जो कि एशिया पैसिफिक में आपका रहकर चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने का प्रयास करता है। मोदी जी हो, बाइडन हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हो, ये सभी लगे हुए हैं कि चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकना, क्योंकि ये एक ऐसा ड्रैगन है जो कि सभी को आपका निगलना चाहता है। अभी आपने देखा होगा कि श्रीलंका में पिछले साल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी और उस इकोनॉमिक क्राइसिस में चाइना भाग गया था। भारत ने ही श्रीलंका की इकोनॉमी को बचाया। बात करते हैं मालदीव्स की, तो भारत ने बहुत सारे आपके पैसे मालदीव्स को दिए हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए दिए हैं, उनकी नेवी को, उनके
एयरफोर्स को हमारे तरफ से हेलीकॉप्टर्स और ऑफशोर पेट्रोल वेसल दिए जाते हैं, जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ सके, और अगर किसी प्रकार का नेचुरल डिजास्टर आता है तो भारत उनका सहयोग भी करता है। लेकिन कहते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, तो इन लोगों का यही है। पर क्या करें, 72 पूरे भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और एंटी चाइना एंटी इंडिया जो है पॉलिसी ये लगाया करते हैं। आप सभी की राय क्या है, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे इस रणभूमि के यूट्यूब चैनल को आप सभी अपना सपोर्ट दें। इसको आप सभी लाइक सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमको सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसी प्रकार से मैं दिव्यांशु पांडे आपके लिए नए और राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों को लेकर आऊंगा, उनका एक गहन विश्लेषण हम और आप एक साथ मिलकर करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।